हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, उसके मेरिट्स डिमेरिट, हमने पूरा उसका इवैल्यूएशन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली हमारे जो पार्टनर्स हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, फुल फ्लेज पार्टनर्स, और सेकेंड क्या होता है, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्या हमारा क्या है, फुल फ्लेज पार्टनर, सेकेंड नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब इन दोनों का अलग अलग मीनिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है फुल फ्लेज पार्टनर्स। क्या होते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स? वो पार्टनर्स होते हैं जिनका फर्म के साथ क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। डायरेक्टली रिलेशन का मतलब क्या हो सकता है कि वो फर्म के अंदर क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट और शेयर हैं वो क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, फुल फ्लेज पार्टनर। समझ आया कि फुल फ्लेज पार्टनर क्या होंगे, वो पार्टनर जिनका पार्टनरशिप फर्म के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। वो फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मनी को, और प्रॉफिट और लॉसेस को वो क्या कर लेंगे, आपस में शेयर करते हैं। सेकंड क्या आता है हमारा, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। देखो ये इसका अपोजिट हो जाएंगे। ये पार्टनर्स कौन से होते हैं, जिनका पार्टनरशिप फर्म में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब इनका पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टली कोई भी रिलेशन नहीं होता। ये किसके लिए बिजनेस में काम करते हैं, अब देखो कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ तो काम करेंगे। इनका क्या होता है, कोई ना कोई स्पेशल मोटिव होता है। ठीक है, उस स्पेशल मोटिव को काम पूरा करने के लिए वो पार्टनरशिप के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। इनके लिए कुछ ज़रूरी नहीं होता कि वो प्रॉफिट और लॉस को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, फुल फ्लेज पार्टनर्स। इसमें आगे इसको डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट इसका क्या आ जाएगा, फुल फ्लेज पार्टनर्स में फर्स्ट क्या आता है, एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनका बिजनेस में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो बिज़नेस के अंदर जो भी काम है, डिसीजन लेना है, ठीक है, बिज़नेस को चलाना है, वो सब कौन करते हैं, एक्टिव पार्टनर उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, साथ में इन्वेस्ट करेंगे मनी को। ठीक है, मनी को इन्वेस्ट भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, मतलब पैसा भी लगाएंगे, प्रॉफिट और लॉस को भी डिवाइड करेंगे, और साथ में बिजनेस को चलाएंगे भी सही। ठीक है, डिसीजन भी सभी लेंगे। इन पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया ही था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। और जो ये पार्टनर्स हैं, मैंने कहा कि डिसीजन लेते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, तो ये पार्टनर कैसे वर्क करते हैं, एज ए एजेंट वर्क करते हैं। एज ए एजेंट का मतलब कि जो ये डिसीज़न लेंगे वो क्या माना जाएगा कि वो पार्टनरशिप फर्म ने डिसीज़न लिया है। अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कुछ लाइबिलिटी आती है तो वो किसके ऊपर मानी जाएगी, एजेंट पार्टनर्स के ऊपर भी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या इनके और क्या नाम हो सकते हैं, एक्टिव पार्टनर को हम क्या मानते हैं, जनरल पार्टनर भी मानते हैं, या फिर ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या आता है, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर, और उसको क्या बोलते हैं, डोरमेट पार्टनर भी बोला जाता है। अब डोरमेट पार्टनर क्या होंगे, देखो स्लीपिंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सोया हुआ। इट मीन्स वो पार्टनर जिनका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। ठीक है, मतलब बिजनेस में कभी भी वो एक्टिवली काम नहीं करते। एक्टिवली काम करने का मतलब बिजनेस में कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। उनका सिर्फ क्या काम होगा, वो क्या करेंगे, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, और लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेट पार्टनर। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क समझ में आया कि एक्टिव पार्टनर को होगा जो बिज़नेस को चलाता है, डिसीजन लेता है, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर को होगा उसको कोई भी लेना देना नहीं है, डिसीजन नहीं लेता, पैसे लगाएगा, बस जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्या आता है, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, सीक्रेट पार्टनर का मतलब देखो, सीक्रेटली मतलब वो पार्टनर जिसके बारे में फ़र्म, मतलब उसके रिलेशन के बारे में कि फ़र्म के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसको जनरल पब्लिक के लिए वो क्या है, अननोन है। मतलब बाकी सभी जो पब्लिक है, मतलब आसपास के लोग हैं या फिर जो भी पार्टनरशिप फॉर्म के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या होगा, उसका पार्टनर है। उनके लिए वो क्या माना जाएगा, सीक्रेट माना जाएगा। ठीक है, समझ में आए। उसको ये नहीं कहेंगे कि उसका पार्टनर होगा, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, पार्टनर होता है। लेकिन बेशक से सबको नहीं पता, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर तो है, इसलिए वो पार्टिसिपेट भी करेगा कैपिटल में, मतलब पैसा भी लगाएगा, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको शेयर भी करेगा। ठीक है, और मैनेजमेंट के अंदर पार्ट भी करेगा,
लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जनरल पब्लिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। नॉट फुल फ्लेज पार्टनर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि वो पार्टनर जिसका कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, मतलब बिजनेस से उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने ना तो कोई बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, ना ही वो क्या करता है प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करता है, ठीक है। मतलब ना वो पैसे लगाएगा, ठीक है, कैपिटल लगाएगा, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट लेगा, ना ही बिजनेस में कोई एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तभी तो इसका क्या नाम रखा गया, नॉमिनल पार्टनर रखा गया, ठीक है। लेकिन फिर भी बेशक से इसने पैसे नहीं लगाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी को भी शेयर नहीं करता, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनल गुडविल की वजह से, किसकी वजह से, उसकी पर्सनल गुडविल की वजह से उसे क्या माना जाता है, उसका पार्टनर माना जाता है। फॉर एग्जांपल किसी मान लो जो फादर होता है, मान लो एक पर्सन है, उसके दो सन हैं, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उस बिज़नेस के ऊपर उसका अगर फादर आके बैठ जाता है, क्या उस फर्म का जो फादर है वो पार्टनर होगा? नहीं, फादर तो नहीं होगा। लेकिन अगर वो उसकी गुडविल से भी तो हमारा काम चल सकता है ना, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो वो पार्टनर नहीं होता, ठीक है। मतलब विदाउट एनी बेनिफिट शेयर किए फिर भी वो क्या होता है, उसका माना जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल पार्टनर। उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या रहता है कि जो फादर होता है, ठीक है, एक फादर को क्या माना जाता है, बिजनेस का पार्टनर माना जाता है, बेशक से वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा आता है पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन होता है, वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसका कोई भी बिजनेस नहीं होता, ना ही वो बिजनेस में पैसे लगाता, लेकिन फिर भी उसका जो उसको क्या माना जाता है कि बिजनेस उसी से ही चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग और पार्टनर्स बाय एस्टॉपल। देखो, ए पर्सन हु हैज़ नॉट पार्टनरशिप इन द फर्म बट इन हिज वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट, मतलब जो उसने बोला उसके वर्ड से या फिर उसने जो हाईलाइट किया, उसके ट्रीटमेंट किया, उसको हम क्या मान के चलते हैं, पार्टनर मान के चलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग मान के चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लो आपको मान लो ए और फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए और बी क्या है, दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को अगर लोन चाहिए, इनको नहीं मिल रहा, लेकिन कोई सी पर्सन आके क्या कहता है, लोन कंपनी को, बैंक से लोन ले रहे हैं, वो क्या कहते हैं, सी क्या कहेगा, ए कंपनी को जो लोन देने वाली है या फिर बैंक है, उसको क्या कहेगा कि आप ए को, ए और बी जो पार्टनर्स हैं उनको क्या दे दो, लोन दे दो, इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था ना, लेकिन फिर भी वो जो बैंक लोन वाले हैं, जो लोन देंगे ए और बी पार्टनरशिप फर्म को, वो क्या मान के चलेंगे कि सी भी क्या होगा, उसका पार्टनर होगा, ठीक है। तो उसको पार्टनर कैसे माना गया, उसके वर्डिंग से, ठीक है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और होल्डिंग। उसके बाद हमारा थर्ड आता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी की हो, मतलब पैसा भी लगाया होगा, ठीक है, लेकिन लिमिटेड, मतलब जिसकी पैसा तो लगाया है लेकिन जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। मतलब जितना उसने पैसा लगाया है उतनी ही लाइबिलिटीज़ उसकी होगी, मतलब अगर लॉस हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी पे करने के लिए लाइबल नहीं होगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड पार्टनर बोलेंगे। लेकिन लिमिटेड पार्टनर्स का एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी कोई भी पार्ट नहीं होता, क्योंकि जितना उसने पैसा लगा रखा है वहीं तक की लाइबिलिटी है, लेकिन फिर भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन करके लॉस हो जाता है तो बाकी पार्टनर क्यों देंगे, नहीं देंगे ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्ट लें, ठीक है। लेकिन फर्म के लिए क्या ज़रूरी है कि कम से कम एक पार्टनर तो क्या होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर, देखो माइनर पर्सन कौन होता है, जिस पर्सन की एज 18 ईयर से कम होती है उसको हम क्या मान के चलते हैं, माइनर मान के चलते हैं। और कोई भी माइनर पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, इस वजह से हम क्या मान के चलते हैं, वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वो क्या कहती है कि जो माइनर पर्सन है वो फर्म का पार्टनर हो सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर हो सकता है, उसे कभी भी लॉसेस में पार्टनर नहीं बनाया सकते, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर पार्टनर बोलते हैं, कि उसका प्रॉफिट में तो पार्ट होता है लेकिन लॉसेस में उसका कोई भी पार्ट नहीं होता, इसलिए उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड मानी जाती है, ओके। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा
पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। देखो नाम से ही क्लियर है कि वो पार्टनर जिसका जिसकी पार्टनरशिप कहाँ तक है सिर्फ प्रॉफिट में ही है, उसकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि कम से कम एक मेंबर की लाइबिलिटी तो क्या होनी चाहिए, अनलिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, तो वही पार्टनर सेम पॉइंट आ जाता है कि अगर जो पार्टनर्स है वो जिसका सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर है तो उसके लिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में वो डिसीज़न नहीं ले सकता। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ आया?